हज़रात गिरामी, आज के सदर अली वकार, आपके बहुत महबूब लीडर, ऐवाने सियासत में, पार्लियामेंट में आपकी आवाज बनकर गूंजने वाले मोहतरम मोहम्मद मुकीम साहब, साबिक MP, जो आज के मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं। मेहमान खुसूसी मोहतरम अभिषेक प्रताप शाह साहब, MP नेपाल। मेहमान खुसूसी में ही वो नाम जनाब माता प्रसाद पांडे जी, साबिक स्पीकर विधानसभा। मोहतरम ठाकुर प्रसाद तिवारी जी, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी। जनाब अनिल सिंह जी, पूर्व विधायक। मोहतरमा रंजना मिश्रा साहिबा, मोहतरमा किरण शुक्ला साहिबा, डॉक्टर रमेश चौधरी साहब, जनाब काजी सोहेल साहब। एक और मेहमान मुअज्जिज का हम इंतजार कर रहे हैं, जनाब शमीम खान साहब, जो बहुत सीनियर सियासी और समाजी कारकुन हैं। इस मुशायरे को सजाने और संवारने में जिन हजरात ने अपना खुसूसी रोल और खुसूसी किरदार अदा किया है, उनमें जनाब रऊफ चौधरी साहब, मोहतरम कमाल अहमद साहब, साबिक ब्लॉक प्रमुख इटवा, जनाब निजामुद्दीन साहब प्रधान, जो इस मुशायरे के कन्वीनर हैं, अब्दुल हकीम उर्फ भक्कल साहब। इस मुशायरे के इंतजाम में, इस मुशायरे को सजाने और संवारने में जिन लोगों ने अपना खुसूसी किरदार अदा किया है, उनमें जनाब अनवर अली साहब, जनाब अब्दुल मुकीम साहब बुड्ढी खास, जनाब अली अहमद साहब, जनाब फिरोज साहब, उमर चौधरी साहब, अहद खान, जनाब किफायतुल्लाह साहब जिला पंचायत सदस्य, जनाब कमाल अहमद साहब मीडिया प्रभारी, जनाब जावेद मुकीम साहब। इस मुशायरे के खूबसूरत मैदान में बैठे हुए तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो पर्दा नशीन और इज्जत माओ बहनों, जैसा कि मैंने आप सबसे इजाजत भी मांगी थी और आपने मुझे इजाजत दी भी, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, 2-3 मिनट का मुझे मौका मिल जाए ताकि मैं आज के मुशायरे की डायरेक्शन तय कर लूं कि यह मुशायरा किस समत में अपना सफर तय करेगा। यकीन जानिए कि पिछली कई रातों से मुसलसल हिंदुस्तान के किसी न किसी सूबे में, किसी न किसी शहर में ये शोरा इकराम अपने कलाम के जरिए मोहब्बतों का पैगाम आम करते हुए आज आपके शहर में पहुंचे हैं। तो यकीन जाने कि आज की रात का एक एक लम्हा बहुत तारीखी है। आज की रात का एक एक लम्हा, इसका फायदा हमें उठाना है, क्योंकि समाज को एक पैगाम देने का वक्त आ गया है। समाज जिस तरह से नफरतों के अंधेरों में घिरता जा रहा है, इसे मोहब्बतों की रोशनी की जिस तरह से जरूरत है, उस रोशनी को फैलाने का वक्त आ गया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा मेरा साथ देंगे तो ये मुशायरा बन जाएगा। मैं बाकायदा तौर पर अपनी बात का आगाज करता हूं। जैसा कि मेरी आदत है, मैं इन चंद मिसरों से हमेशा मुशायरे की शुरुआत करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता, मगर परवाज करता हूं। हजरात गिरामी, ये मुशायरा अब शुरू हुआ चाहता है, लेकिन मुझे यहां से अपनी बात कहने की इजाजत चाहिए। मैं ये कह सकूं कि मुसलसल दुश्मने जां की निगहबानी में रहना है, जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। मुसलसल दुश्मने जां की निगहबानी में रहना है, जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। अभी है सब्र मुझ में, जितना जी चाहे सता ले तू, फिर उसके बाद तुझको ही परेशानी में रहना है। अभी है सब्र मुझ में, जितना जी चाहे सता ले तू, फिर उसके बाद
तुझको ही परेशानी में रहना है। हजरात गिरामी, यहाँ इस मुल्क को सजाने संवारने वाले वो लोग जो इस मुल्क को सोने की चिड़िया की शक्ल में एक बार फिर देखना चाहते हैं, मोहब्बतों के साथ इस मुल्क में तरक्की के रास्ते खुलते हुए देखना चाहते हैं, वो यहाँ जमा हैं। लेकिन आज की रात में अगर उन लोगों के लिए कोई पैगाम नहीं गया जो समाज को मुख्तलिफ टुकड़ों में तोड़ देना चाहते हैं, तो यकीनन आज की रात बिल्कुल बेसूद हो जाएगी। मैं उन्हें भी एक पैगाम देना चाहता हूं कि यहां से ये कहा जा सके कि रोज करो पहचान कहां घर किसका है, रोज करो पहचान कहां घर किसका है, रोज लगाओ आग तुम्हें डर किसका है। आग लगाने वालों ये भी ध्यान रहे, आग नहीं ये देखेगी घर किसका है। आग लगाने वालों ये भी ध्यान रहे, आग नहीं ये देखेगी घर किसका है। मैं ये कहना चाहता हूं कि समाज जहां से टूट रहा है उसे जोड़ने के लिए इस तरह से एक साथ आकर बैठने की जरूरत है। मोहतरम मोहम्मद मुकीम साहब ने जो साबिक एमपी हैं, उन्होंने आज की रात एक पैगाम दिया है, कौमी यकजहती की एक शाम मोहतरम राहुल गांधी जी के नाम, इस उन्वान के तहत इस प्रोग्राम को सजाया गया है। यकीनन राहुल गांधी जी जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर हैं और सदर होने के नाते इस मुल्क के सेकुलर फजा को बचाए रखने की जो जिम्मेदारी उन्होंने अपने कांधों पर उठाई है, उसके लिए जो कुर्बानियां वो दे रहे हैं, उन्हीं कुर्बानियों के एतराफ में ये आज की शाम उनके नाम की गई है। हम उन्हें भी मुबारकबाद इस बात के लिए पेश कर रहे हैं कि आपके चाहने वालों ने आज की रात आपके नाम की है। आप यकीनन कर्नाटक के चुनाव में मसरूफ हैं, लेकिन इस मुशायरे की रिकॉर्डिंग के जरिए ये पैगाम आप तक पहुंचेगा कि हम सब आपके साथ हैं और हम इटवा के इस तारीख साज मुशायरे से मोहतरम राहुल गांधी जी को एक पैगाम जनाब मुकीम अहमद साहब एमपी साहब की तरफ से देना चाहते हैं। और वो ये देना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि जालिम को अपनी चालों पे ताकत पे नाज है, हमको फकत तुम्हारी कयादत पे नाज है। जालिम को अपनी चालों पे ताकत पे नाज है, हमको फकत तुम्हारी कयादत पे नाज है। हजरात गिरामी, सिर्फ एक बात और कहने का जी चाहता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इन दिनों अजब अजब तरह के मंजर हमारी आंखों ने देखे हैं। निर्भया का गम अभी हम भूले नहीं थे, क्या आसिफा का गम हमारे दामन पर खून के कई छींटे और डाल गया है। ये मुल्क लगातार शर्मसार हो रहा है। वो ताकतें जो समाज को तोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं, वो अपनी पीठ खुद ठोक रही हैं, वो अपने आप को खुद शाबाशी दे रही हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। साउंड वाले भाई, मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूं किसी तरह से बैलेंस बना लूं, लेकिन मामला यह है कि माइक बिल्कुल ऐसा हो रहा है, अच्छा चल रहा है लेकिन बहुत करीब से बोलना पड़ रहा है। तो जरा सा इसकी आवाज को रिलीज कीजिए ताकि हम थोड़ा सा पीछे भी हट जाएं। हाँ, अब कुछ ठीक हो रहा है। ये आवाज को जरा सा सॉफ्ट कर दीजिए, हल्का सा इको रखिए, जितना आपने रखा है इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बेस बढ़ाइए और वॉल्यूम को रिलीज कीजिए, बस। बहुत शुक्रिया। बस 1 मिनट आपका मुझे और चाहिए। यह मुल्क इसलिए मोहब्बतों की फजा में जाना चाहता है कि नफरतों की बातें फैलाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि पिछले दिनों हमारी आंखों ने कई खूबसूरत मंजर इस मुल्क में देखे हैं। ये वही मुल्क है जहां अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले हिंदू भाइयों के आगे आगे छड़ी मुबारक को लेकर चलने वाला एक मुसलमान ये बताता है कि ये मुल्क कौमी यकजहती के साथ आगे बढ़ता है। ये वही मुल्क है जहां मुसलमानों के साथ हमारे हिंदू भाई भी ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में अपनी चादर, अपनी अकीदतों के नजराने लेकर जाते हैं। ये मुल्क मोहब्बतों के साथ इसी तरह से आगे बढ़ता है। लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, सियासत अपना काम दिखा रही है, लेकिन हमें अब शिकायत नहीं करनी है। हमें तो ये दिखाना है कि हम उन लोगों को मजबूत करें जो इस मुल्क को मोहब्बतों के साथ कामयाबी के सफर पर ले जाना चाहते हैं।
इस बात के लिए आपको मुबारकबाद देनी है। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा देर इस वक्त नहीं बोलूंगा ताकि मुशायरा शुरू हो जाए, वैसे भी सारी रात मुझे आपसे बात करनी है। आइए मोहसिन इंसानियत का जिक्र करें, उस शख्सियत का जिक्र करें जिन्होंने इंसानियत के लिए बड़े एहसान किए। भूखों को खाना खिलाने से लेकर बच्चियों की जान बचाने तक, घर आंगन में मां बाप की अहमियत बताने से लेकर बेवाओं को इज्जत दिलाने तक, पड़ोसी के हुकूक बता, वतन के साथ हमारा जो मोहब्बतों का रिश्ता है उसे ईमान का हिस्सा बताने तक, वो तमाम तालीमात हमारे सामने हैं जो हमारे नबी के जरिए हम तक पहुंची है। आइए उन्हीं का जिक्र करते हैं जिन्होंने इस मुल्क की तरफ इशारा करके ये कहा था कि मुझे इधर से ठंडी हवाएं आती हुई महसूस होती है। आइए उस अजीमुल मर्तबत शख्सियत का जिक्र करते हैं। करबला के मैदान में इमाम अली मकाम ने जिस वतन की तरफ इशारा करके ये कहा था कि अगर मुझे जाने की इजाजत दी जाए तो मैं हिंदुस्तान जाना चाहता हूं। हम खुशनसीब हैं कि हम ऐसे वतन के बाशिंदे हैं जिस मुल्क को हमारे अकाबिरीन ने हमेशा मोहब्बतों की नजर से देखा है। मैं बहुत ज्यादा देर न बोल के 4 मिसरे पढ़ता हूं। ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। नाते पाक की शायरी हमेशा अकीदत और मोहब्बत के साथ आप सुनते हैं, लेकिन नात का शेर तब तक सुनने में आपको वो लुत्फ और वो आपको सवाब नहीं मिलेगा कि जब तक गुलामान रसूल होने का दावा और सबूत पेश करते हुए आप तड़प कर नाते पाक के अशार नहीं सुनेंगे। मैं ये 4 मिसरे और पढ़ता हूं, आपके अंदर तड़प और हलचल देखना चाहता हूं, सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद होती हुई देखना चाहता हूं। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की। डॉक्टर गयास साहब पचपड़वा से, बहुत सारे लोग मेरे सामने हैं। ये साकिब मेरा भाई डुमरियागंज से, बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे हैं, एक एक का नाम लूंगा तो बहुत वक्त लगेगा। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। हजरात गिरामी, आइए बारगाहे रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करें। एक शायर को आवाज दूं, मुतरन्निम आवाज में खूबसूरत नाते पाक के अशार आपके बीच पेश किए जाएं। सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद हो, मुशायरे के नूरानी आगाज के साथ साथ मुशायरे की कामयाबी की जमानत मिल जाए। ये सब करते हैं और मुलाकात